जब मैं छोटी थी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती थी कि गुस्सा आखिर इतना ओवरपावरिंग क्यों होता है। एज अ चाइल्ड लेगो से स्ट्रक्चर बिल्ड करना मेरी फेवरेट एक्टिविटी हुआ करती थी एंड आई हैव मैनी चाइल्डहुड मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट। आई स्टिल रिमेंबर अ टाइम जब मैंने काफ़ी मेहनत से एक ब्रिज बनाया विच टुक अ लॉट ऑफ माई टाइम एज वेल एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट टॉल ब्रिज। लेकिन फिर अचानक से मेरी छोटी बहन आती है और उस ब्रिज को गिरा देती है। उस टाइम इस सिचुएशन को मेरा माइंड कंप्रीहेंड नहीं कर पाया और मैं एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे सवार होकर चिल्लाना शुरू कर देती हूँ। मज़ीद डिटेल्स तो याद नहीं, लेकिन इस वीडियो की रिसर्च के दौरान आई गॉट टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन माई एक्सपीरियंस एंड टू बी ऑनेस्ट इट वॉज हार्ड टू टेल एट दैट टाइम वेदर इट वॉज एंगर, सैडनेस और सिंपली द आइडिया ऑफ लूजिंग समथिंग वेरी वैल्यूएबल। मुझे समझ ही नहीं आया कि जो फ्रस्ट्रेशन मैं महसूस कर रही हूँ उसको कैसे हैंडल करना है, और ना मुझे किसी ने सिखाया था। देखा जाए तो हम बचपन से मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब सीखते हैं, लेकिन इमोशंस को कैसे समझना है, कैसे मैनेज करना है, ये कोई नहीं सिखाता। फिर बड़े होके हम सोचते हैं कि यार लोग इतने इमोशनली अनस्टेबल क्यों हैं, क्यों छोटी छोटी बातें किसी का दिन खराब कर देती हैं। तो आज बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, एक ऐसी स्किल जो किसी भी बच्चे के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी रीडिंग या राइटिंग सीखना। सो व्हाट इज दिस इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, मैनेज करना और ये समझना कि आपके इमोशंस का दूसरों पे क्या असर होता है। द टर्म वाज फर्स्ट coined in 1990 by researcher John Mayer and Peter Salovey. Later, Daniel Goleman wrote a whole book on emotional intelligence, and then this term got more popular. People who emerge as outstanding performers or the best leaders have high emotional intelligence. Daniel Goleman suggests that emotional intelligence has 4 major pillars. First is self-awareness. इसका मतलब है अपनी feelings और उनके असरात को समझना. When people know what they are feeling at a particular time and understand how their moods affect others, they are self-aware. Second is self-management. Emotions को control करना और positively react करना self-management का हिस्सा है. When people can control how they respond to their emotions, they are able to consider possible consequences before acting impulsively. Third is social awareness. दूसरों के इमोशंस को समझना और एम्पैथी शो करना इज व्हाट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशल अवेयरनेस. People with good social awareness are able to accomplish goals despite negative or distracting emotions. And finally, relationship management. इस पिलर का बुनियादी कॉन्सेप्ट है दोस्ती निभाना और कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करना. People with such skills are good at resolving problems and making friends because they know how to get a positive response from others. Now let's understand how EI is helpful for children. EI actually means कि हम challenges को कैसे हैंडल करते हैं. In simple words, अगर बच्चा कोई लर्निंग डिफिकल्टीज फेस कर रहा है तो EI उसके लिए एक GPS की तरह काम करेगी. ये उसको मदद देगी कि वो सिचुएशंस को समझे, उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करे और उनको ओवरकम करने के तरीके ढूंढे. टू एग्जाम्पलीफाई इट, एक सिनेरियो लेके चलते हैं. अली और समी दोनों सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन एक इमोशनली इंटेलिजेंट है और दूसरा नहीं. सिचुएशन ये है कि दोनों स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं अपना होमवर्क करने में. Now let's see how they act differently in same situation. अली who is a child with high emotional intelligence, उसको समझ में आता है कि वो स्टडीज में स्ट्रगल कर रहा है और वो इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है. दिस इज सेल्फ अवेयरनेस. वो फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने के बेहतर तरीके ढूंढता है. वो कामली सोचता है कि क्या किया जा सकता है. दिस इज सेल्फ मैनेजमेंट. अली को समझ में आता है कि उसकी माँ उसकी मदद करना चाहती है, इसीलिए वो उनकी एडवाइस को एक्टिवली सुनता है एंड दिस इज सोशल अवेयरनेस. अली कामली टीचर से बात करता है और बताता है कि उसको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प चाहिए. दिस इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट. समी हु इज अ चाइल्ड विद लो इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सिर्फ ये महसूस करता है कि ये सब कुछ मुश्किल है, मगर उसको ये समझ नहीं आता कि वो एक्चुअली गुस्सा और बेचैनी महसूस कर रहा है बिकॉज ही इज नॉट सेल्फ अवेयर. सिमिलरली समी फ्रस्ट्रेशन में अपनी किताब जमीन पर फेंक देता है और चिल्लाना शुरू कर देता है बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू मैनेज हिमसेल्फ. समी अपनी माँ की एडवाइस को डांट कंसीडर करता है और इसी बात पर वो मज़ीद गुस्सा हो जाता है बिकॉज ही इज़ नॉट सोशली अवेयर. सिमिलरली समी क्लास में जाके टीचर से कहता है कि असाइनमेंट स्टूपिड है और बिल्कुल काम करने की कोशिश नहीं करता बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप्स. इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिकल लाइफ में मेजर रोल अदा करती है. अगर बच्चे अपने जज्बात को समझना और कंट्रोल करना सीख लें तो जिंदगी में हर किस्म की नाकामियों का सामना पॉजिटिव अप्रोच के साथ कर सकते हैं.
So emotional intelligence basically prepares your child for real life challenges. So let's talk about the approaches to support emotional intelligence in your children. First is acceptance and recognition. Children need to feel accepted with both their strengths as well as weaknesses to develop healthy self-esteem and emotional well-being. जब बच्चे महफूज और काबिल कदर महसूस करते हैं तो वो जज्बात का बेहतर इजहार करते हैं, दूसरों का एहतराम करते हैं, सबसे बढ़कर ये कि वो समाजी और जज्बाती तौर पर मजबूत हो जाते हैं। सेकेंड इज डिमॉन्स्ट्रेशन। यू शुड बी देयर इमोशनल रोल मॉडल। हम सब जानते हैं कि बच्चे ऑब्जर्व करने से सीखते हैं। वो ये नोटिस करते हैं कि उनके बड़े स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कैसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। इफ दे सी काम, रिस्पेक्टफुल एंड इमोशनली बैलेंस्ड रिस्पॉन्सेज, दे आर मोर लाइकली टू इमिटेट दोज बिहेवियर्स। नेक्स्ट इज टीचिंग द पावर ऑफ नो। बच्चों को ये इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा उनकी बात मानी नहीं जाएगी, बल्कि कभी कभार उनको मना भी किया जा सकता है। दे शुड बी एबल टू डील विद नो इन अ पॉजिटिव मैनर रादर देन बिकमिंग डिफेंसिव। ये स्किल उनको पेशेंस, रिजिलियंस और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है और उनको डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपना स्टैंड लेने की हिम्मत देती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंकरेजिंग सोशलाइजेशन एंड एक्टिव लिसनिंग इन योर चाइल्ड। एक इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चा सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की फीलिंग्स भी समझने की सलाहियत रखता है, इसीलिए उनमें सोशल इंटरेक्शन और एम्पैथी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एंड द बेस्ट वे टू दैट इज बाय मेकिंग देम लिसन एक्टिवली एंड एंगेजिंग इन मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक इनबोर्न ट्रेट नहीं है, ये सीखी जा सकती है। अगर हम एज पेरेंट्स और एजुकेटर्स अपने बच्चों को एक पॉजिटिव और इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट दें तो हम अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट टुडे। स्मॉल स्टेप्स कैन मेक अ बिग difference in shaping a child's future. Don't forget to subscribe.